हेलो गाइस, हेलो हेलो। हाय। तो मैं ना एक्चुअली 2 दिन से सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अभी मैंने सबको बता दिया था कि मुझे गोस्ट ऑप्स का जो है वॉलंटियर का आ गया है, राइट। मैं तो जाने ही वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये फॉर्म भी है। लिखा भी है, देखो यहाँ पे ना गोस्ट ऑप्स करके लिखा भी है। दिख रहा होगा तो पता नहीं। यहाँ पे गोस्ट ऑप्स का वॉलंटियर का पेज है, राइट। अब ये जो पेज है मैंने इस पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। मैंने ऑलरेडी सब फॉर्म वॉर्म फिलअप कर दिया है, पैसे भी भर दिए हैं। जो अब जब वॉलंटियर यात्रा के लिए जाता है, अगर मुझे जाना है तो कैसा होता है ना कि पहले तो मुझे पैसे भरने पड़ते हैं जो 2,500 होता है। 2,500 भरने के बाद जब वहां से रिस्पॉन्स आता है मुझे और 500 पे करना होता है। बट वो 500 रुपीज मुझे रिटर्न होते हैं कब, बताता हूँ मैं आपको। अभी जैसे कि मैंने गोस्ट ऑप्स का जब ले लिया है वॉलंटियर यात्रा, अब जब मैं जाऊंगा तो जो 500 रुपीज जो मैंने पे किए ना वो मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसा चलता है गोस्ट ऑप्स का, मतलब कोई भी हो वॉलंटियर यात्रा में से जो भी अप्लाई करता है सबके लिए यही चलता है। अभी एक बात हो गई। बट अब कैसा होता है ना, ये तो मैंने अप्लाई कर लिया, बट अब सीन क्या हो गया ना, मुझे कल या परसों मुझे कॉल आया। ये कॉल था उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जगह है, एक गांव है। उसका नाम है रानीखेत। रानीखेत जो गांव है वहां पे एक रिसोर्ट है, एक स्टे है। वो भैया का नाम था मोहम्मद करके कुछ तो था। उन्होंने मुझे कॉल किया था और अच्छा था वो, मतलब भैया का नाम वाम सब अच्छा था। उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह रिसेप्शन का काम करना है, शाम को मुझे लोगों से डील करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, और दोपहर को मैं कहीं भी जाके घूम सकता हूँ। ये मेरी उनसे डील हुई थी, ये मेरी बात हुई थी, राइट। अब मुझे पता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कि मैं रानीखेत भी जा सकता हूँ, मैं कसौल भी जा सकता हूँ, मतलब कसौल का पूरा हिमाचल जा सकता हूँ। जो गोस्ट ऑप्स का मुझे रिस्पॉन्स मिला है उसकी वजह से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं यही सोच रहा था कल तक, और मैंने ना अभी सुबह उठा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उत्तराखंड नहीं जाऊंगा। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। बिकॉज सी, अगर मुझे उत्तराखंड जाना है, मैंने ना अभी टिकट्स वगैरह सब कुछ चेक किए। और मैं ना पहले कहीं भी घूमने जाता था, कहीं भी जाता था तो मैं ऐसे ही कोई भी टिकट से चले जाता था। जैसे कि स्लीपर हो गया, मैं बिना टिकट के भी चले जाता था। बट मैं आज भी जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को भी वो रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज मेरे को जो स्ट्रोक आया था उसके से कुछ और हो गया, राइट। मेरे को कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैंने वो सब रिस्क लेना छोड़ दिया है अभी। मैंने बोला ये सब बिल्कुल नहीं करूंगा मैं अभी। इसके लिए मैं रुक गया, समझ रहे हो। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो कभी भी चला जाता वैसा। अभी देखते हैं। माय गॉड। तो मैं ना उससे बहुत कंफ्यूज था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि रानीखेत का जो ऑफर था उत्तराखंड का, दैट वाज आल्सो अमेजिंग, क्योंकि मैं उत्तराखंड का भी गया नहीं। आ, वहाँ पे अलग अलग जगह है, औली है, रानीखेत है, नैनीताल है। ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है उत्तराखंड में जहाँ पे इंसान जा सकता है। बट मैंने सोचा कि यहाँ पे नहीं जाऊंगा अभी। मैं उत्तराखंड जाऊंगा, मतलब क्या कैसा है ना, मैं पहले कसौल चले जाऊंगा क्योंकि मैं ना बहुत मिस कर रहा हूँ कसौल को। और कसौल और पूरा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो जगह इट्स लाइक, मतलब बहुत बहुत पीसफुल जगह है वो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कसौल। कसौल और पूरा हिमाचल वैसे ही मेरे को। हिमाचल मतलब कसौल तो है, बट मेरा सबसे सबसे फेवरेट प्लेस हिमाचल में है जीबी। क्योंकि जब मैं जीबी गया था, द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू जीबी, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था जीबी, सोजा वगैरह भी है वहां पे जगह। बट वो जो जीबी का जो वाटरफॉल है, वो जो जीबी का मतलब जो एक विलेज है, मैं नाम भूल गया, वो गांव है, और एक टेम्पल है, सॉरी। वो जो टेम्पल है, वहां पे जो फर्स्ट मैंने स्नो देखा है, दैट वाज एपिक, राइट। और कैसा है ना, कसौल के साइड अगर आप जाओगे तो कसौल साइड पूरा बोलते हैं ना कि कैसा बताऊं मैं आपको। कसौल साइड पूरा बोलते हैं ना कि सैंड, मतलब सैंड एरिया लगता है। बट अगर आप जीबी जाओगे तो पूरा ग्रीनरी रहता है, समझ रहे हो। मतलब अगर अभी मैं विंटर में भी जाऊंगा, जैसे कि समर है, अगर मैं समर में भी जाऊंगा मुझे पता है कि वहाँ पे सब जगह ग्रीनरी मिलेगी। तो मैं वही कंफ्यूज था, बट मैंने सोचा है कि मैं अभी कसौल, तो कसौल जाने का प्लान है ऑलरेडी, मैंने प्लान तो बना लिया है वैसा। तो मैंने अभी फिलहाल रानीखेत के लिए ना बोल दिया। मुझे पता है कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, मुझे करना चाहिए, नो डाउट। बट अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला कि नहीं, अब मैं उस पर नहीं करूंगा रानीखेत में से, बिकॉज अभी मैं चले जाऊंगा। अभी मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि एक चीज खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज में जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एक चीज छोड़ दूंगा
समझ रहे हो। और दूसरी चीज में चला जाऊंगा तो उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। तो मैंने बोला अभी जिम वगैरह चालू है, ये जिम वगैरह मैं अच्छे से कर लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कहीं जाना है। समझ रहे हो। तो मैं वही अपना रानी खेत और कसौल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट मेरे लिए वो क्लियर हो गया, कल ही क्लियर हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा अपना रानी खेत। बिकॉज मुझे पता है रानी खेत इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना कि वो एकदम गाँव का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, ऋषिकेश भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बट मैंने बोला नहीं, अभी फिलहाल के लिए कसौल के लिए प्लान करता हूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं, राइट, कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं वैसा। तो लेट्स सी। अभी ये जो मेरा गो स्टॉप्स का है, फॉर्म वगैरह भर दिया है मैंने, सब कुछ कर दिया है, तो अभी मैं निकल जाऊंगा। माय गॉड, बस वही था आज के लिए, उतना है गाइस। बिकॉज मैं बस कंफ्यूज था, बट आई एम प्रेटी श्योर कि मुझे अभी जाना है कसौल। सो आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे पता है कि मुझे अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था, इसके लिए मैं जिम ज्वाइन कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ कर लूँ ये महीने में। और जब मैं जा रहा हूँ 2 जुलाई को, तो मेरा दोस्त भी है यहीं पे रहता है, और जो अभी मतलब मैं वो है ना मर्चेंट नेवी में काम करता है, अभी जस्ट आया, मैंने बताया था, उसका भी वीडियो डाला था मैंने। मतलब उसके साथ चले जाऊंगा, और वही आएगा कसौल मेरे साथ, फिर कसौल से वो वापस रिटर्न मार लेगा, तो वो एक सिंपल हो जाएगा वैसा। तो आज के लिए इतना है गाइस, अभी बाकी आपको बताता हूँ मैं। थैंक यू फॉर डे, हैव अ ग्रेट डे।